वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों आज 25 जून 2022 शनिवार का दिन हो चुका है और जानते हैं आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर 1 लाख से ज्यादा भर्तियां निकली है। बेरोजगारों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरियां है, विद्यार्थी लोगों के लिए भी बड़ी खबरें हैं, माताओं बहनों के लिए दोस्तों बड़ी राहत भरी घोषणाएं की है सरकार की तरफ से। उसके अलावा देश में कुछ नए नियमों का ऐलान हुआ है। भारत देश के मोदी जी जर्मनी की यात्रा पर गए हैं। कुछ महंगाई बढ़ी है, कुछ चीजें महंगी हुई है, कुछ चीजें सस्ती हुई है। उसके अलावा पासपोर्ट बनाने को लेकर कुछ नए नियम जारी हुए हैं। पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए कुछ बड़े अपडेट सरकार ने किए हैं। किसान परिवारों के लिए दोस्तों बड़ी राहत भरी खबर सामने आ रही है, बड़ी खुशखबरी है। तो एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं। पहली खबर जानते हैं दोस्तों आज के मौसम समाचारों की तरफ। तो बड़ी खबर है कि मौसम विभाग का अलर्ट, इन राज्यों में हो सकती है भारी बारिश। असम में बाढ़ से अब तक 108 लोगों की मौत। आपको बता दें भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 2 से लेकर 3 दिनों के मद्देनजर देश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। स्पेशली आपको बता दें तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में दोस्तों हल्के से लेकर मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। उसके अलावा पश्चिमी हिमालय की पहाड़ियां सहित पश्चिम भारत का मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर पश्चिमी भारत और मध्य भारत के कई हिस्सों में तापमान में और भी ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। बाकी बचे पूर्वोत्तर भारत जैसे कि गंगे, पश्चिम बंगाल, आंतरिक उड़ीसा, केरल, लक्षद्वीप, झारखंड के कुछ हिस्से, पूर्वी बिहार और दक्षिणी गुजरात में भी हल्के से लेकर मध्यम बारिश की संभावना बनी रहेगी। और वहीं दोस्तों असम में हालात काफी ज्यादा खराब है। मौसम विभाग के मुताबिक असम में अब तक 108 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ के मद्देनजर हालत काफी ज्यादा बेकाबू है और साथ ही असम के 32 जिलों में बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या 54 लाख के आसपास है। मतलब 54 लाख व्यक्ति बाढ़ से प्रभावित है। और उसी के साथ अगली खबर है कि 4 महीने बाद कोरोना वायरस ने फिर बढ़ाई टेंशन। पिछले 24 घंटों में 17,336 आए नए पॉजिटिव मरीज। आपको बता दें दुनिया के कई देशों में कोरोना महामारी से जंग अभी भी जारी है। भारत में भी कोरोना वायरस के मामलों में काफी ज्यादा तेजी आई है। देश में कोरोना वायरस के नए मामलों का बढ़ना लगातार जारी है और 4 महीनों बाद एक बार फिर से चिंता बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 17,336 नए पॉजिटिव मरीज आए हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 88,284 के पार हो चुकी है। और साथ ही दोस्तों पिछले 24 घंटों में लगभग 38 लोगों ने कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा दी है। चलिए अगली खबर है कि G7 समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी आज होंगे जर्मनी रवाना। जानते हैं क्या है इस बार का एजेंडा। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 26 और 27 जून को होने वाले G7 शिखर सम्मेलन का भाग लेने के लिए जर्मनी जाएंगे और ये जानकारी खुद विदेश सचिव ने बताई है, जहां पर G7 शिखर सम्मेलन में भारत की नियमित भागीदारी स्पष्ट रूप से इशारा करती है, जहां पर भारत देश को चुनौतियों, विशेष रूप से जो भारत में समस्या है उनका समाधान खोजने के लिए हर निरंतर प्रयास का हिस्सा बनने की जरूरत है। और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है ना वो जर्मनी यात्रा पर जाएंगे। और वहीं अगली खबर है कि वायनाड में राहुल गांधी के ऑफिस पर हुआ हमला, दफ्तर में घुसकर भीड़ ने करी तोड़फोड़, कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप। आपको बता दें दोस्तों कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के केरल के अंतर्गत जो वायनाड ऑफिस है उसमें शुक्रवार दोपहर कुछ लोगों ने तोड़फोड़ कर दी। कांग्रेस ने घटना के पीछे स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SFI का हाथ होने का आरोप लगाया है और पार्टी का कहना है कि SFI के गुंडों ने पार्टी कार्यालय में मौजूद स्टाफ के साथ मारपीट भी करी। हालांकि दोस्तों ऑफिस में CCTV कैमरे लगे थे, उसमें घटना पूरी तरीके से रिकॉर्ड हो चुकी है। और कांग्रेस ने दोस्तों राजनीतिक पार्टियों पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। और इसी के साथ अगली खबर है कि अब भारत भी दे सकेगा न्यू कार को मेड इन इंडिया सेफ्टी रेटिंग। नितिन गडकरी ने दी अहम जानकारी। दरअसल कार में सफर कर रहे यात्रियों की सेफ्टी के मद्देनजर अधिकतर कंपनियां अपनी नई गाड़ी का असेसमेंट कराती है, जिसके लिए कार को ग्लोबल एनकेब के पास भेजना होता है। लेकिन भारत में खुद की कार सेफ्टी रेटिंग जो अब दोस्तों भारत देश में ही मिल पाएगी और ये क्रैश टेस्ट रेटिंग जारी करेगा। और इसको लेकर सरकार ने अहम पड़ाव पार किया है। क्या होता है ना कि दोस्तों जो ग्लोबल एनकेब में सेफ्टी रेटिंग की जाती है उसमें 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार या 0 स्टार सेफ्टी दी जाती है कि इस कार का अगर एक्सीडेंट होता है तो अंदर जो पैसेंजर या ड्राइवर बैठा होता है उसको जान बचाने का कितना चांसेज मिलता है। इस बात की सेफ्टी रेटिंग जो भारत देश में ही मिलने शुरू हो जाएगी। चलिए अगली खबर है कि दूध के बाद अब सरस घी भी हुआ महंगा। RDCF ने 20 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाई कीमत। तो आपको बता दें दोस्तों कि दूध के बाद भारत देश में अब शुद्ध देसी घी भी महंगा होने जा रहा है, जहां पर घी की जो कीमत है वो करीब 20 रुपए प्रति लीटर के आसपास इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। चलिए अगली खबर है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम बढ़ा। जी हाँ, दरअसल देश की बड़ी आबादी को बीमा पॉलिसी के दायरे में लाने के लिए
लिए लॉन्च की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का जो प्रीमियम है यानी कि किस्त की राशि है वो महंगी हो गई है। यहाँ पर आपको बता दें कि PMJJBY का जो प्रीमियम है वो एक साल का 330 रूपए था, तो सरकार ने इसे बढ़ाकर 436 रूपए कर दिया है। और जो दोस्तों 12 रूपए वाला बीमा था ना, उसे बढ़ाकर भी 20 रूपए कर दिया है। यहाँ पर दोनों प्रकार के बीमे का जो चार्जेस है वो सरकार ने बढ़ा दिया है। साथ ही जॉब अलर्ट को लेकर बड़ी खबर है कि इस सेक्टर में साल 2025 तक पैदा होगी 1.5 करोड़ नई नौकरियां। जानते हैं आखिर क्या क्या है संभावनाएं? तो दोस्तों जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग की ओर तेजी से बढ़ने के मद्देनजर साल 2025 तक भारत में करीब 1 करोड़ 50 लाख के आसपास नई नौकरियों के अवसर पैदा हो सकते हैं। दरअसल क्या है ना कि बिजली बिल पर होने वाले खर्च की बचत बढ़ सकती है। और G7 नेताओं के सम्मेलन से पहले गुरुवार को दोस्तों एक नई रिपोर्ट में इस तरह का दावा किया गया, खुलासा किया गया। तो भारत देश में भी यहाँ पर काफी ज्यादा चांसेज है कि आने वाला जो भविष्य है वो सोलर एनर्जी का ही रहेगा और इसमें नौकरियों के अच्छे खासे अवसर पैदा होंगे। और वहीं अगली खबर है कि ओयो होटल में रुकने पर ऐसे लोगों को मिलेगी 60% तक की छूट। कंपनी ने जारी करी स्पेशल डिस्काउंट पॉलिसी। दरअसल अगर आप भी अपने आउट स्टेशन ट्रिप में ओयो होटल या फिर ओयो रूम में ठहरते हैं ना, तो ये खबर आपके लिए फायदे की है। ऑनलाइन होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म ओयो वर्ल्ड जो है वो एक आकर्षक ऑफर लेकर आई है, जिसके तहत ओयो ग्राहकों को सस्ते में ओयो रूम बुक करने की सुविधा दे रहा है। यहाँ पर अगर आप यात्रा के दौरान ओयो होटल में रुकते हैं तो करीब 60% तक का आपको डिस्काउंट मिल सकता है। और इसी के साथ जानते हैं अगली खबर, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आर्यवर्त के नाम से किस देश को जाना जाता था? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, आर्यवर्त के नाम से किस देश को जाना जाता था? ऑप्शन ए जर्मनी को, ऑप्शन बी हिंदुस्तान यानी कि भारत देश को। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चन का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। चलिए बड़ी खबर है कि हाई अलर्ट पर महाराष्ट्र के सभी पुलिस थाने, भारी संख्या में शिव सैनिकों के सड़क पर उतरने की आशंका। तो दोस्तों महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव के बाद उठा राजनीतिक भूचाल अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। CM उद्धव ठाकरे और बागी विधायक एकनाथ शिंदे दोनों एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाने में लगे हैं। और इस बीच शुक्रवार को महाराष्ट्र पुलिस ने राज्य के सभी थानों को हाई अलर्ट पर रहने के आदेश दिए हैं। दरअसल महाराष्ट्र में अभी बहुत ही ज्यादा राजनीतिक कला मची हुई है। उद्धव ठाकरे जो कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं, इस तरह से मीडिया में सवाल खड़ा हुआ है। उन्होंने दोस्तों CM आवास को भी छोड़ दिया है, अपने खुद के बंगले में शिफ्ट हो चुके हैं। अब देखना यह है कि आने वाला जो समय है वो महाराष्ट्र के लिए क्या लेकर आएगा। और साथ ही अगली खबर है कि मुकेश अंबानी और अनंत अंबानी ने CM रिलीफ फंड में दिए 25 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री ने जताया आभार। दोस्तों बाढ़ के भीषण रूप को झेल रहे असम की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए या असम की मदद करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और MD मुकेश अंबानी व उनके बेटे अनंत अंबानी का आभार जताया है। दरअसल उन्होंने क्या है ना कि 25 करोड़ रुपए जो मुख्यमंत्री राहत कोष में दान दिए हैं। और वहीं बड़ी खबर है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, जल्द ही की जाएगी 1 लाख से ज्यादा भर्तियां। जानते हैं सरकार के प्लान के बारे में। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में बेरोजगारों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी खबर आ रही है। यहाँ पर लंबे समय से खाली पड़े विभिन्न डिपार्टमेंट के पदों को भरने की तैयारियों में सरकार जुट गई है। अलग अलग विभागों में 1 लाख से ज्यादा पदों पर सरकारी भर्ती करने की तैयारी है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में विभागीय अफसरों के साथ बैठक कर खाली पड़े पदों की जानकारी मांगी और जल्द से जल्द उन्हें भरने का निर्देश दिया है। साथ ही अगली खबर है कि एयर इंडिया के पायलटों को मिला बड़ा तोहफा, रिटायरमेंट के बाद फिर से 5 साल के लिए कर सकते हैं नौकरी। तो दरअसल एयर इंडिया ने 3 साल पहले रिटायर्ड हुए पायलटों को पत्र भेज दिया है। साथ ही एयरलाइन ने केबिन क्रू सहित अपने कर्मचारियों के लिए एक वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम शुरू करी है और साथ ही नई भर्तियां भी कर रही है। दरअसल एयर इंडिया अपने पायलटों की रिटायरमेंट के बाद उन्हें फिर से 5 साल के लिए काम में रखने की पेशकश करी है। और इंटरनली दोस्तों जो भी रिटायर्ड हुए हैं उन सभी को पत्र भेजकर उनको वापस बुलाया जा रहा है। साथ ही बड़ी खबर है कि दिल्ली में डीजल वाहनों के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध। आपको बता दें देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण फैलाने के लिए डीजल आधारित वाहन और भारी मोटर वाहन काफी हद तक जिम्मेदार माने जाते हैं। और इसके मद्देनजर डीजल वाहनों के प्रवेश पर दोस्तों प्रतिबंध लग चुका है, जो भारी वाहन है ना उसके मद्देनजर। तो यहाँ पर जो ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि CAIT जो उसका विरोध कर रहा है, उसका कहना है कि दोस्तों अगर ये हालात बने रही तो बहुत ही जल्द यहाँ पर सामान की जो कीमत है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि दोस्तों ट्रक या फिर लोडिंग वाहन अगर राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं महंगाई का जो स्तर है ना वो तो बढ़ ही जाएगा। और इसी के साथ अगली खबर है कि भारत में जल्द शुरू होगी ई-पासपोर्ट की सुविधा, पुलिस वेरिफिकेशन में नहीं लगेगा ज्यादा समय, विदेश मंत्री जयशंकर ने की बड़ी घोषणा। तो दोस्तों पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर विदेश मंत्री S जयशंकर का कहना है कि भारत सरकार ई-पासपोर्ट शुरू करने पर मजबूती से काम कर रही है। उनका कहना है कि ई-पासपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को सरल और सुगम बनाएगा और साथ ही पहचान की चोरी से भी सुरक्षा देगा। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी की वजह से पासपोर्ट की बड़ी डिमांड का समाधान निकालने में एक रिकॉर्ड सेट किया
है तो पासपोर्ट की समस्या अब धीरे धीरे कम होगी। और इसी के साथ राजस्थान से बड़ी खबर है कि अब क्लास 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को मिड डे मील में मिलेगा दूध। कुपोषण से लड़ने के लिए सरकार लाई मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। तो आपको बता दें, राजस्थान सरकार ने बच्चों के बीच कुपोषण को दूर करने और उन्हें मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राजस्थान में अब सरकारी स्कूल के पहली से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों को एक हफ्ते में 2 बार दूध मुहैया करवाया जाएगा। यहाँ पर सरकार ने एक ऑफिशियली बयान जारी किया है कि इस नई योजना से बच्चों के पोषण स्तर, सरकारी स्कूलों में उनके नामांकन और अटेंडेंस में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अब राजस्थान में कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों को मिड डे मील के अंतर्गत दूध और कुपोषण से छुटकारा मिलेगा, ठीक है ना। और साथ ही राजस्थान से एक और खबर है कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा अब दोबारा से 2 जुलाई को आयोजित की जाएगी, जहां पर राजस्थान के 25 जिलों में 292 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। और दोस्तों, 2 जुलाई को प्रातःकाल 8 बजे से लेकर 10 बजे तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और इसी के साथ आपको बता दें, प्रधानमंत्री किसान ई-KYC की डेडलाइन बढ़ी। घर बैठे इसे कर सकते हैं ऑनलाइन अपडेट। तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 11वीं किस्त का लाभ उठाने के लिए अब ई-KYC को अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में सभी किसान परिवार जिनकी KYC नहीं हुई है ना, वो दोस्तों 31 जुलाई 2022 तक KYC जरूर करवा लीजिएगा, नहीं तो दोस्तों 11वीं किस्त के जो 2000 रुपए है वो उनके बैंक खातों में नहीं मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे